हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम ना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, क्रम व्यवस्थीकरण। दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी जेल वार्डर का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों आप देखोगे इसमें से एक क्वेश्चन आपको 101% मिलता है देखने को। और वो क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएगा। जो क्वेश्चन हम करेंगे उनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, वैल्यू चेंज हो सकती है, तरीका बिल्कुल सेम होगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो, क्योंकि आपने देखा होगा आपको हो सकता है पहला क्वेश्चन इजी लग रहा हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आपको इजी लगे और आप वीडियो छोड़कर चले जाओ। दोस्तों, हो सकता है तीसरा क्वेश्चन ऐसा हो जो एग्जाम में आए और आपसे नहीं हो, और वो आप वीडियो छोड़कर अगर चले जाओगे, वो क्वेश्चन आप देख नहीं पाओगे, तो आप क्वेश्चन को उसको गलत करके आओगे। दोस्तों, इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करो। और एक कमी और बताता हूँ मैं इस बुक की, इस बुक में कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दे रखा है। अगर आपने देखा होगा, कथन निष्कर्ष के काफ़ी क्वेश्चन इस बुक में गलत छाप रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छे हैं पर उन्होंने सॉल्यूशन जो गलत दे रखा है, तो आपको सॉल्यूशन, अगर आप गलत सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका क्या फ़ायदा निकलेगा। ठीक है, एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत कराओगे। तो इसलिए मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करो, और ठीक सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरी वीडियो देखते हो। दोस्तों, आप आज देखोगे, आज भी एक क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाऊंगा जो इस बुक में सॉल्यूशन गलत दे रखा है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था। तो दोस्तों, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, एक क्वेरी और रह गई कि एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आपने ब्लड रिलेशन का चैप्टर सीरियल वाइज नहीं कराया। तो दोस्तों, सीरियल वाइज मैंने नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया क्योंकि मान लो आप हो, ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको सीरियल वाइज मैं नहीं कराऊंगा। दोस्तों, आप मान लो कोई आपका घर है, ठीक है, घर है, अगर आपको घर की छत पर जाना है, ठीक है, तो आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, फिर तीसरी, उसी प्रकार हम घर की छत पर पहुंचोगे। आप डायरेक्ट तो घर की छत पर नहीं पहुंच पाओगे ना। इसी प्रकार कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका बेसिक बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन कराया था और आपके समझ में नहीं आता, तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते। तो मैं नहीं चाहता आपको वीडियो को डिसलाइक करो और आपके समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप बुक कंप्लीट करने के साथ साथ सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओ। अगर दोस्तों आपके फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, तो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर मुझको मैसेज कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। इतना आपके लिए कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो फिर भी मुझे कि सीरियल वाइज में क्वेश्चन कराऊं, तो कमेंट करके बताना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, हम सीरियल वाइज भी करा देंगे। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन का चैप्टर हुआ, कथन निष्कर्ष का चैप्टर हुआ, कथन एवं तर्क हुआ, और पजल, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको फेस टू फेस और लाइव पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि आपके समझ में भी क्लियर आएगा और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि डिस्प्ले आप देख सकते हो, इतनी डिस्प्ले है, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी डिस्प्ले पर कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जी, इतनी डिस्प्ले पर समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पजल नहीं करा पाऊँगा इस स्क्रीन पर, इतनी सी स्क्रीन पर, ठीक है, तो उनको मैं लाइव ही पढ़ाऊँगा। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, इतने हम छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं, कमेंट में जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख के हल्का मत लेना कि हल्के में लेके वीडियो छोड़कर चले आओ। दोस्तों, पहले मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर। तो दोस्तों, हम पहले इस चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं हमारे जो पहले कोचिंग किए होते हैं, उनको बेसिक आता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक नहीं आता, वो अभी से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, वो अभी से शुरुआत कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल मैं जीरो लेवल से चलूँगा और चैप्टर को हम लास्ट तक पढ़ेंगे और आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, कभी भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक समझना है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इसका बेसिक समझेंगे पहले। तो दोस्तों, माना ये कोई पंक्ति है, दोस्तों ये कोई पंक्ति है, आपको पता चल गया पंक्ति है, ठीक है, और आपको इसका बायां दायां पता होगा। दोस्तों, इधर क्या होता है, उसका बायां होता है, और दोस्तों इधर क्या होता है, इसका दायां होता है। दोस्तों, इतना भी सभी को पता होगा, मैं नहीं मानता यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि राम, कोई विद्यार्थी ले लेगा, कोई लड़का ले लेगा, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। माना राम, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा,
राम का नहीं, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 13वां स्थान है, राम का बाएं से 13वां स्थान है और दाएं से 17वां स्थान है, और दाएं से 17वां स्थान है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 13वां स्थान है और दाएं से 17वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत सबसे नीचे लेवल का क्वेश्चन यही है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, अगर एक ही पर्सन की बात चल रही है, मान लो राम की बात चल रही है, राम का दोनों तरफ से स्थान दिया है, राम का बाएं से स्थान दिया है और राम का दाएं से स्थान दिया है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो दोस्तों हमारा एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। दोस्तों ये फॉर्मूला कहाँ पर लगना है, ये फॉर्मूला वहाँ पर लगना है जब एक ही पर्सन का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, ठीक है दोस्तों। एक ही पर्सन का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, मान लो राम का स्थान दिया है, राम का दाएं से दिया और राम का बाएं से दिया, तब इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। या फिर ऐसा नहीं है कि एक तरफ से दाएं से राम का स्थान दे दिया और बाएं से श्याम का स्थान दे दिया, तब दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। बस इतनी छोटी सी बात को आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे एक ही पर्सन का दोनों तरफ से स्थान दिया है, तो हम कुल विद्यार्थी निकाल सकते हैं। तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट कितना है दोस्तों, आप बोलो सर 13, और राइट कितना है 17 माइनस के 1। तो दोस्तों 13 और 17 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 30 माइनस 1, दोस्तों कितना आएगा, आप बोलो सर 29। तो कुल विद्यार्थी दोस्तों कितना आएगा पंक्ति में, आप बोलो सर 29। तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बस इतना आपको बेसिक समझना था, और जो भी क्वेश्चन आएंगे हम क्वेश्चन में आपको सारे डिटेल बताता रहूँगा, किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है और किस क्वेश्चन में क्या तरीका आपको लगाना है। दोस्तों आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में, बस इतना सा आपको समझना था। क्या फॉर्मूला याद रखना, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो। दोस्तों आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने अक्षर है। दोस्तों अगर आप में थोड़ा भी दिमाग है ना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। क्या बोला है, एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से, मतलब एक अक्षर की बात चल रही है, एक ही अक्षर का दोनों तरफ से स्थान दिया है, बाईं ओर से 5वें स्थान और दाईं ओर से 12वें स्थान, तो पंक्ति में कुल अक्षर बूझे हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था जब भी एक पर्सन की बात चले या किसी भी एक चीज़ की बात चले तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जब भी कुल विद्यार्थी आपसे पूछेगा या कुल विद्यार्थी या कुल कोई भी चीज़ पूछे, ठीक है। इसमें कुल अक्षर पूछा है जब अक्षरों की बात चल रही थी। तो दोस्तों आपको एक ही फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला है वो आप जानते हो खुद ही, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। तो दोस्तों टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट कितना दिया आपको, आप बोलो सर 5, लेफ्ट कितना दिया है 5, प्लस राइट कितना दिया दोस्तों, आप बोलो सर 12, राइट से कौन सा स्थान है 12 माइनस के 1। तो दोस्तों 12 और 5 कितना हो जाएंगे, आप बोलो सर 17 माइनस 1, टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल अक्षर कितने आएंगे दोस्तों, आप बोलो सर 16, कितने आएंगे दोस्तों 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक अभी कर दिया करो, ठीक है। बाद में आप भूल जाते हो, और 6 से 7 लाइक आ पाते हैं वीडियो में पूरी, ठीक है। और व्यूज़ भी आप देखते हो कि 10 से 12 व्यूज़ आते हैं, बस इसलिए वीडियो बनाने का थोड़ा मन नहीं होता, और ऊपर से 1-2 डिसलाइक भी आ जाता है। तो दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट, जो भी डिसलाइक किया करें नीचे कमेंट करके जरूर बताया करो। मैं मना नहीं कर रहा, आप डिसलाइक कर सकते हो अगर आपके समझ में नहीं आता तो, पर नीचे रीज़न बता दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से, दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे, गोरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से, मतलब बाएं से भी और दाएं से भी 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। दोस्तों एक ही लड़की की बात चल रही गोरी की, ठीक है, दोनों तरफ से उसका स्थान दिया है, इसने बोला बाएं से भी और दाएं से भी 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो दोस्तों क्या होता है,
टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। तो दोस्तों टोटल इजिकल टू दोनों तरफ से कौन सा स्थान है, बाएं से और दाएं से 11वां स्थान है, तो 11 प्लस 11 माइनस के 1। तो दोस्तों 11 11 22 हो गई, माइनस के 1 कितना हो गया, 21 हो गया। दोस्तों कितना हो गया, 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका बिल्कुल शुरुआत है अभी, वरना आप पेन भी नहीं उठाओगे, इनके क्वेश्चन को देखते लगाओगे, ठीक है। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस होगी वो देखते कर रहे होंगे इनको। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं तो आप टेंशन मत लो, आप 1-2 बार इसका रिवीजन करोगे तो आप भी देखते करोगे, पेन भी नहीं उठाओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन नहीं आए हुए, ठीक है। हर क्वेश्चन देखो आप, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे, यदि एक पंक्ति में संतोष प्रारंभ से, दोस्तों प्रारंभ से बोल सकता है, ऊपर से बोल सकता है, नीचे से बोल सकता है, कहीं से बोल सकता है, ठीक है। दाएं से बोल सकता है, बाएं से बोल सकता है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक ही तरीका याद रखना है जो मैंने बता दिया है। प्रारंभ से 16वां स्थान है और अंत से 10वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। जब भी दोस्तों एक ही व्यक्ति की बात चलिए, किसकी, संतोष की, ठीक है। संतोष का प्रारंभ से स्थान दिया है तथा अंत से भी स्थान संतोष का ही दिया है, ठीक है। एक ही पर्सन की बात चल रही है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगना है, टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1, टोटल इजिकल टू 16 प्लस 10 माइनस के 1। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों 16 और 10 जोड़ा कितना हो गया, 26 माइनस 1, तो टोटल कितना आएगा दोस्तों, 25। कितना आएगा, 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इजी है, पर आपको समझने की कोशिश करनी है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में, दोस्तों आपके कुल विद्यार्थी दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 31 विद्यार्थियों की कक्षा है, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, 31 दे रखे हैं। कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है, अनुज का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। दोस्तों प्रारंभ से दे रखा है, अंत से उसको निकालना है। दोस्तों प्रारंभ से दे रखा है, अंत से उसका निकालना है, कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। दोस्तों दिक्कत खत्म है। आपको कुल विद्यार्थी दे रखे हैं, टी की वैल्यू आपको किसने दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों, 31, मतलब प्रारंभ से उसका स्थान दे रखा है, ठीक है, 17, और एक तरफ से हमको निकालना है माइनस के 1, ठीक है। दोस्तों 31 इजिकल टू, यहाँ से कितना बचेगा, आप 17 में से एक जाएंगे, कितना बचेगा, 16 प्लस आर। दोस्तों आर की वैल्यू आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, 31 माइनस के 16। दोस्तों इतनी कैलकुलेशन तो मैं मान के चलता हूँ आप सभी स्टूडेंट को आती होगी, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आप सभी स्टूडेंट को आती होगी। तो दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, अंत से उसका स्थान कितना आ जाएगा, अंत से उसका स्थान आ जाएगा कितना, 31 में 16 जाएंगे, कितना बचेंगे दोस्तों, 15 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वां। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये भी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरू निशा का नंबर 11वां है। दोस्तों इसने बोला है लड़कियों की एक पंक्ति है, किसी भी तरफ से गणना करने पर कोई लड़की है मेहरू निशा, ठीक है, उसका दोनों तरफ से स्थान क्या है, 11वां है, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़के हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं कि नहीं, आप इस क्वेश्चन को देखते कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों क्या बताया था मैंने आपको, टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1, टोटल इजिकल टू दोनों तरफ से 11वां, मतलब लेफ्ट से भी 11वां और राइट से भी 11वां माइनस के 1, 11 11 22 माइनस के 1, कितना आ जाएगा, 21, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं थी, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, रमन कक्षा 10th का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि रमन कक्षा 10th का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछिए। दोस्तों एक ही पर्सन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? रमन की। किसकी बात चली है? रमन की। रमन के दोनों तरफ से स्थान दे रखा है दोस्तों, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हाँ बोलो सर, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट राइट रख सकते हो, ये ऊपर नीचे कुछ भी रख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप रखोगे 16 प्लस 49 माइनस के 1। तो दोस्तों 16 और 49 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? आप जोड़ सकते हो 65 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1, तो टोटल इजिकल टू कितना आएगा? 64। तो दोस्तों कक्षा 10th में कितने विद्यार्थी हैं कुल? तो आप बोलोगे सर 64 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 64 विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए यहाँ भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपका बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ इसको, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। हो सकता है, मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल बेसिक से, फिर आपको फॉर्मूले से बताऊँगा जिस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों एक कतार में कितनी लड़कियां हैं? 17 लड़कियां हैं दोस्तों। कितनी लड़कियां हैं? 17 लड़कियां। तो मैं 17 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। दोस्तों कितनी लड़कियां हो गई एक कतार में? 17 लड़कियां हो गई। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं बीच वाली लड़की कौन सी है, तो आप बोलोगे सर बीच वाली लड़की ये है। बीच वाली लड़की ये है क्योंकि आप सभी जानते हो इसके कितनी 8 इधर और 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर दोनों तरफ बराबर हैं। तो बीच में ये लड़की हो गई। ठीक है, बीच में ये लड़की हो गई। कौन सी लड़की है? नवी। कौन सी लड़की है? नवी। ठीक है दोस्तों, तो इसने बोला है प्रारंभ से बीच वाली नौवीं है। तो बीच वाली नौवीं है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। प्रारंभ से नौवीं है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ से नौवीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। तो इसने बोला अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? दोस्तों प्रारंभ से हमने नौवीं देख ली, तो अंत से भी देख लेते हैं। अंत से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। अंत से बीच वाली कौन सी लड़की होगी? अंत से बीच वाली नवीं ही लड़की होगी। कौन सी लड़की होगी? नवीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर था। ये तो बिल्कुल सादे तरीके से भी आप कर सकते थे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा था। तो दोस्तों मैं आपको फिर फॉर्मूले से बता देता हूँ। दोस्तों फॉर्मूला हमारा कौन सा था? टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। दोस्तों कितनी लड़कियाँ थी टोटल? 17 थी। उसका प्रारंभ से बीच वाली लड़की, मतलब उसका प्रारंभ से स्थान दिया था कौन सा? नवा। ठीक है, अंत से उसका स्थान पूछा था माइनस के 1। दोस्तों 17 इजिकल टू 9 माइनस 1 कितना बचेगा? 8 प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 माइनस के 8 कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू? आप बोलो सर 9। कितनी आएगी? 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, आप उस तरीके से भी, अगर आपको कन्फ्यूजन था तो उस तरीके से भी कर सकते थे। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2009 में। दोस्तों इसे तो आप बिल्कुल बिना देखे भी कर सकते हो, आंखें मीच के कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको पता चल गया मैं लाइन में दोनों तरफ 7 में हूँ, तो आप आंखें मीच के कर सकते हो क्वेश्चन को। 7 दूनी 14 माइनस 1 13 कर सकते हो ना। इस तरीके से करोगे बिना पेन उठाए। चलो फिर भी बता देता हूँ। तो आपको कैसे करना है दोस्तों, आपको पता होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। दोस्तों लाइन में कितने व्यक्ति हैं यही पूछा था ना, एक का ही दोनों तरफ से स्थान दिया था। ठीक है,
मैं लाइन में, मैं मतलब मेरी बात चल रही है, मैं लाइन में दोनों तरफ से 7 में हूँ, ठीक है। एक ही पर्सन की बात चल रही है। टोटल इजिकल टू 7 प्लस 7 माइनस के 1 टी इजिकल टू 14 माइनस 1। टोटल कितने आ जाएंगे दोस्तों, उसमें कितने आ जाएंगे 13। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 9 क्वेश्चन। और इस बुक में अगर आप इस बुक से क्वेश्चन लगाते हो तो इस बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है। इतना याद रखेंगे, इस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर कितना दे रखा है, गलत दे रखा है दोस्तों। हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन का आंसर ठीक दिख रहा हो, पर मेरी बुक में तो गलत है दोस्तों, ठीक है। आपको अपनी बुक में चेक करना है दोस्तों। क्या बोला इसने, किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर तथा सोहन, देखो दोस्तों यहाँ पर 2 व्यक्ति की बात चल रही है, एक मोहन है एक सोहन है, ठीक है। सोहन आगे से 8वें स्थान पर है एवं राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। कौन खड़ा है इन दोनों के बीच में, राम खड़ा है दोस्तों। तो इसने क्या पूछा है, तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपने देखो इस बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर 18 है, ठीक है। पर ये आंसर गलत दे रखा है, ठीक है दोस्तों, गलत दे रखा है इस बुक में आंसर। बस हमको इसी से तो बचना है, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे और आप क्वेश्चन गलत ही करके चले आओगे, आपको लगेगा सर 18 इसका आंसर, और आपको यही क्वेश्चन, आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे गलत करके आओगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो आपको हर क्वेश्चन डिटेल में समझना है, जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों इसने क्या पूछा, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के खड़े हैं दोस्तों। ये बात यहाँ पे देखनी है, क्या बोल दी इसने बोल दी कम से कम कितने लड़के। दोस्तों क्या बोल दी इसने, कम से कम कितने लड़के खड़े हैं। दोस्तों आप अगर मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपने देखा होगा, मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाया था, बिल्कुल अलग वीडियो बनाया था, ठीक है। बीच में विद्यार्थी निकालना और कम से कम विद्यार्थी निकालना दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। आपको पानी की तरह सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखना जाकर, अगर आपने नहीं देखा तो, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आपसे कहे कम से कम कितने विद्यार्थी, अगर पंक्ति में आपसे कभी भी कम से कम विद्यार्थियों की संख्या पूछे, तो दोस्तों आपको एक ही फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी दोस्तों जाकर जरूर देखना, ठीक है। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैंने बताया था m इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस t प्लस 2। दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब भी कम से कम की बात चलेगी, ठीक है, कम से कम विद्यार्थी पूछेगा तो जब भी ये वाली बात चलेगी तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिडिल मतलब एम मतलब बीच में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, बीच में कितने लड़के खड़े हैं, ठीक है दोस्तों। और लेफ्ट और राइट हमको पता है, और टी का मतलब होता है टोटल। दोस्तों सारी बातें आपको मैंने बता दी, ठीक है। बीच में कौन खड़ा है, आप बोलोगे सर बीच में राम खड़ा है, ठीक है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है दोस्तों। बीच में कितने विद्यार्थी, एक विद्यार्थी है दोस्तों, एक यहाँ पर आएगा। लेफ्ट प्लस राइट की बात चलेगी तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। 8 और 9 17 हो जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा दोस्तों। माइनस बीच में विद्यार्थियों की संख्या बतानी, मतलब टोटल बतानी, बीच में कम से कम कितने लड़के खड़े हैं दोस्तों, तो t प्लस 2। अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, 1 इजिकल टू 17 माइनस टी माइनस के 2। दोस्तों कितना बचेगा, जब यहाँ से आप लेकर जाओगे इधर को 1 इजिकल टू 17 में 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, आप 2 लोगे सर 15, 15 माइनस के टी। दोस्तों यहाँ से जब आप टी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। कितनी आएगी दोस्तों, 14। कितनी आएगी, 14। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर था दोस्तों। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर करेक्ट क्या था, 14 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था दोस्तों। आपको क्लियर होना चाहिए, आप गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर आंसर आना चाहिए। अगर किसी आंसर में आपको डाउट होता है तो मुझको मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर मुझको मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसने बोला है एक पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि बार बार मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है। आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यही इस टाइप के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, शुरू से लेके इस टाइप के क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति में मेरा ही एक ही पर्सन का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, कौन सा, छठा। तो 6 दूनी 12 माइनस 1 कितना बचेगा दोस्तों, आप बोलोगे सर 11। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, वरना आप सोल्व तो कर ही सकते हो। टी इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1, तो दोस्तों
टोटल इजिकल टू 6 प्लस 6 माइनस के 1, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 11। ठीक है, आपको इतना तो आना चाहिए। आप काफ़ी टाइम हो गया तो आपको देखते ही क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए इस टाइप का, तो दोस्तों इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है और दिल्ली बीएड 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से, दोस्तों एक ही वृक्ष की बात चल रही है, ओनली एक ही वृक्ष की बात चल रही है। ठीक है, एक का स्थान बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से कौन सा 5वां है। बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। दोस्तों ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो, 5 दूनी 10 माइनस 1 9 डायरेक्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, विद इन सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड। कितना आ जाएगा, विद इन सेकेंड। तो दोस्तों फिर मैं आपको करके बता देता हूँ। टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य आपको जीरो से बिल्कुल हीरो बनाना। ठीक है, बिल्कुल जीरो से सिखाना है, आपको कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट मतलब दोनों तरफ से 5वां है, तो 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 माइनस 1 9, कितना आएगा दोस्तों 10 माइनस 1 डायरेक्ट कर, मैंने इतना तो कर दिया। कभी आपको सर कैसे घटा दिया, 5 और 5 10 माइनस 1 9, क्योंकि आप बच्चे तो रही नौकरी आपको लेनी है तो आपको शॉर्टकट भी अपनाना पड़ेगा दोस्तों। इतना तो आप जानते ही हो, इतना तो आप सीख गए हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको आना चाहिए। इतना टाइम हो गया बनाते बनाते और इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, फिर भी आपको क्लियर नहीं होगा तो मेरा पढ़ाना बेकार है दोस्तों। कितना आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। काफ़ी आसान क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। बस आपको दिमाग में थोड़ा सा, दिमाग को आपको खोल को रखना है। दिमाग को आपको कैसे रखना, खोल कर रखना दिमाग को थोड़ा सा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में रमेश का स्थान दाईं ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया इसमें, रमेश, लड़कों की पंक्ति में रमेश का स्थान दाईं ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा है। दोस्तों एक ही लड़का है, कौन, रमेश, उसका दोनों तरफ से स्थान, एक ही पर्सन का दोनों तरफ से स्थान दिया है दोस्तों। कितना दिया है, दाईं ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा है। ठीक है, बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहले तो हमने यहाँ पर देखा रमेश का स्थान दाईं ओर से 12वां दिया है और बाईं ओर से चौथा दिया है। दोस्तों हम निकाल सकते हैं, कुल लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। दोस्तों टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1 कितना है, 4 प्लस 12 माइनस के 1। तो टोटल इजिकल टू दोस्तों कितना आएगा, 12 4 16, कितना आ जाएगा 15। टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने आ गए हमारे उस पंक्ति में, आप बोलो सर 15 विद्यार्थी आ गए। दोस्तों उसने क्या बोला है, उसने बोला है बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए। कितने लड़के दोस्तों, 15 लड़के थे। उसने बोला है बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। दोस्तों मुझे 28 करनी है तो कितने लड़कों को शामिल करना पड़ेगा, मेरे कितनी है पंक्ति में, कितने विद्यार्थी, आप बोलो सर 15 है हमारे, और मैं कहता हूँ आपको 28 करने हैं तो कितनों को ऐड करना पड़ेगा, आप बोलो सर 15 से 28 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, आप बोलो सर 13 ऐड करना पड़ेगा। कितने विद्यार्थी ऐड करने पड़ेंगे, 13। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 28 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 13 ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। 15 से 28 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 13 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। सही, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है आरआरबी एएसएम। ठीक है, देख सकते हो आप डायरेक्टली। 38 छात्रों की एक पंक्ति में एक कक्षा में, दोस्तों कक्षा है, ठीक है, कक्षा में बीजा का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से कितना है। दोस्तों आसानी से बता सकते हो, विद इन सेकेंड बता सकते हो, बिना पेन उठाए बता सकते हो। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। दोस्तों अब तो वैसे तो फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट तो हो, आपको थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है। मैं मानता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे हो, और आपको बस थोड़ी सी दिशा बता दी मैंने तो आप बिल्कुल क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेते हो। टोटल 38 दिया है, ठीक है, एक तरफ से स्थान दिया है ऊपर से, ठीक है, 18 प्लस एक तरफ से निकालना है -1 दोस्तों। ठीक है, 38 इक्वल टू 18 माइनस 1 कितना बचेगा, यहाँ पे 18 माइनस 1 कितना बचेगा, आप डायरेक्टली बता सकते हो
कितना बचेगा, 17 बचेगा प्लस राइट। दोस्तों कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 38 माइनस के 17 दोस्तों, ठीक है। आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 21। कितना आएगा दोस्तों, 21वां। कितना आ जाएगा, 21वां दोस्तों। उसका नीचे से कितना आ जाएगा क्रम, 21वां। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आरआरबी गुड्स गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन। आप देख सकते हो रेलवे में भी इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, खुद सोचो, ठीक है। कुछ भी नहीं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करे जाओ, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। दोस्तों मैं 40 विद्यार्थियों की कक्षा में दोस्तों कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है, 40 है। एक कक्षा में शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, उसका क्रम ऊपर से कितना होगा। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो है 13 की तरह, क्वेश्चन 13 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप बता सकते हो कितना आंसर आएगा इसका, आप बता देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सोल्व करके बता देना, ठीक है। आप ये मत कहना सर आप सारे क्वेश्चन सोल्व, कभी कमेंट आ जाएगा सर सारे क्वेश्चन सोल्व कराया करो, ठीक है। चलो मैं करा ही देता हूँ, वरना कमेंट आएगा डिसलाइक करोगे, उसको मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी आप सोचो सर सोल्व नहीं कराते, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी कर देते हैं। दोस्तों मैं जल्दी नहीं करता हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी कराऊँ तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं बिल्कुल धीरे धीरे भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका कोर्स काफ़ी है और वीडियो भी एक दिन गैप हो ही जाता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता आपका गैप हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिससे गैप हो ही जाता है दोस्तों, तो उसकी टेंशन ना लें, मैं कोर्स कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों टी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। दोस्तों टोटल कितना था, 40। एक तरफ से स्थान कौन सा दिया है उसका, 19। एक तरफ से उसका बताना है, ठीक है। दोस्तों 40 इक्वल टू 19 माइनस से कितना बचेगा, 18। तो दोस्तों आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 40 माइनस के 18 दोस्तों कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू 22 आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। एक तरफ से उसका स्थान दिया था और एक तरफ से उसका स्थान हमने निकाल दिया, कितना है 22वां। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप खुद भी कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, किसी कक्षा में राम का क्रमांक ऊपर से 8वां है और नीचे से 28वां है, बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक किसकी बात चली, राम की। राम का क्रमांक ऊपर से भी राम का क्रमांक दिया और नीचे से भी राम का क्रमांक दिया है। एक ही पर्सन का जब दोनों तरफ से स्थान दिया हो और टोटल विद्यार्थी हमसे पूछे तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो, आप करते हो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। दोस्तों टोटल इक्वल टू एक तरफ से 8वां दिया था और एक तरफ से 28वां दिया था माइनस के 1। तो दोस्तों आप बता सकते हो कितना होगा, 8 माइनस 1 कितना बचेगा, 7 और 28 7 कितने आएंगे, 35। कितने आएंगे दोस्तों, टोटल विद्यार्थी कितने आएंगे, 35। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे और मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपके लिए, आपको भी मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।